ये क्या? गोविंद दास जी ने श्रीनाथ जी को पानी में फेंक दिया, पर क्यों? जानने के लिए सुनिए ये कथा। गोवर्धन करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले लगा करके बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी। सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। अब ठाकुर जी का तो एक पंथ दो काज। ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंद दास के संग सुख लेना है और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था। उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग, तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे, नीली नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल पहना है, ऐसा मोर मुकुट पहना है। तो वो अपने मन में ठाकुर जी का एक चित्र बना लेता था और मन में सोचता, ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे। हे ठाकुर जी, इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूँ, पर मुझ पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म में मुझे चींटी बना देना, तो चींटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आकर आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना ठाकुर जी। उसके इस भाव से लाल जी इतने रीझ गए, गोविंद दास जी को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे। अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहाँ से। ठाकुर जी मंदिर से निकले, जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे वही झाड़ू लगाने वाला, उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था। तभी ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे जल्दी से आओ, देखो मेरे पैर में कांटा लग गया, अरे जल्दी से कोई आओ, इस कांटा को निकालो, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, अरे भैया जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना, उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए। बोले कि ये स्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखा, साक्षात ठाकुर जी, बैजयंती माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के घुंघराले केस लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपना एक पैर हाथ में पकड़ करके ठाकुर जी कूद रहे हैं। नीचे से झाड़ू लगाने वाले ने सोचा, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा। अब स्वरूप उसको पता था, तो उसने कही, जरूर ये ठाकुर जी होंगे। वहीं से प्रणाम करने लगा। तभी ठाकुर जी बोले, प्रणाम कर रहा है, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटा लगा है मेरे पैर में, इसको निकाल। तो वो झाड़ू वाला बोला, मैं ऊपर नहीं आ सकता, गोसाई जी मारेंगे मुझे, सब लोग डांटेंगे मुझे। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं, गोसाई जी ऐसा कुछ ना कहे, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, उसके नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। ठाकुर जी बोले, देख क्या रहा है भैया, जल्दी कर, मेरे पैर में कांटा लगा है, उसको निकाल। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले, जल्दी कांटा निकाल। अब वह ठाकुर जी के सुंदर तलवों को बड़े प्रेम से देख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, तो मन में सोच रहा है, मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले, अरे ये हाथ से नहीं निकलेगा। उसने पूछा, तो फिर कैसे निकलेगा। बोले, अरे मेरो पैर पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांत से निकाल, तब निकलेगा ये। आहा कितनी कृपा। उसने कांटा निकाला मुख से, तो ठाकुर जी बोले, अब चल, मुझसे चला नहीं जा रहा है, गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुझे ले चल वहाँ पे। बोला, कैसे लेके चलूं? बोले, तेरे कंधे पर बैठकर जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पाँव लटका लिए उसके कंधे पर और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले, चल ले चल मुझे। उसको तो बेहोशी सी हो रही थी, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ठाकुर जी मेरे संग इतनी गहरी लीला कर रहे हैं। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी को उतार दिया। ठाकुर जी, गोविंद दास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई कि मैंने आपको छू लिया है, तो आप एक काम करो, अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले, यहीं खड़ा रहे, तेरे लिए भी दाल बाटी लेकर आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुँच गए गोविंद दास के पास। जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको, वो सचल दिखते हैं गोविंद दास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंद दास के यहाँ ठाकुर जी पहुँच गए और पहुँच करके ठाकुर जी बोले, चल गोविंदा जल्दी खिला।
मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले, हाँ हाँ बैठो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर बाटी रखी है, दाल रखी है, चूरमा रखी है, चटनी रखी है। अब ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से, पाते जा रहे हैं और पाते पाते कह रहे हैं, और ला और जल्दी ला, जल्दी ला, भूख लग रही है मुझे। गोविंद दास बोले, पहले इनको तो खा लो। अरे तू जानता नहीं क्या, मंदिर में मेरा भोग कैसे लगे। थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनसे मेरा पेट थोड़ी भरेगा। मेरे सामने तो सब सामग्री धर दे, मेरा जो मन होगा मैं उठा उठा के पा जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंद दास जी बढ़िया सुंदर सुंदर बाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करे, एक बाटी तो खा जाए और दूसरी बाटी उठाकर अपनी जेब में धरते जाए। वो संग आया है, उसके लिए भी तो लेकर जानी है। अब ठाकुर जी खाते जाए, भरते जाए, खाते जाए, भरते जाए। गोविंदास बोलो, ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठाकुर जी बोले, क्यों? 56 बाटी खा गए हो आप। अरे कोई पेट है कि कुआं है? ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी के ऐसे बोले, चला जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं ठाकुर जी, आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले, चल गोविंदा अब पेट भर गया, अब कुछ देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा सुस्ता ले, फिर उसके बाद मंदिर में जाएंगे 4 बजे। मंदिर खुल जाएगा, दर्शन भी देने हैं सबको। अब जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, सोई उनकी पीताम्बरी फैल गई। पीताम्बरी फैली तो गोविंदास बोले, ठाकुर जी ये बाटी खा के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे हो गए? अब ठाकुर जी बोले, वो कुछ नहीं। गोविंदास जी बोले, नहीं नहीं दिखाओ। अब तो गोविंदास ने पकड़ के जैसे ही देखी तो अंदर से बाटी निकल आई। ये बाटी किसके लिए ले जा रहे हो? सही सही बताइयो लाला, कौन के लिए ले जा रहे थे? अच्छा कोई और सखा बना लिया है तुमने मेरे अलावा। गोविंदास जी बाहर गए। बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब ये आपका सखा बन गया है, इसके लिए बाटी भर के ले जा रहे थे। ठाकुर जी बोले, अरे ठीक है, अब तू सबको बता मत देना कि मैं इसके संग आया, इसके संग खेलूं। अरे बेचारा बड़ो प्रेम करे मुझसे, ये भी भूखा है बेचारा। मैंने सोची इसके लिए भी बाटी ले चलूं। गोविंदास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं। बोले, स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि पवित्रता सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो? किसी के भी सर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। ठाकुर जी बोले, अब ये सब नियम तो मानवों के लिए है ना, हम तो जय जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमों का पालन। बोले, चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाओ मंदिर में। वही गोविंद कुंड के पास में गोविंदास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी को बैठा दिया। बोले, हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले, अब करो अपवित्र पवित्रोवा, सर्वा बस्तान गतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, खुद को पवित्र कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में गोविंदास जी ने क्या क्या, पीछे से गए और ठाकुर जी की पीठ पर जाकर के एक धक्का दिया और पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले, दारी के तेरी शिकायत करूंगो, तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले, मैं भी बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधे पे चढ़ के घूमो। आपने मंदिर के लिए इतने नियम बना के रखे हैं, नहा के आओ, धो के आओ, आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? ऐसे गोविंदास जी के संग ठाकुर जी की लीला।